हेलो एवरीवन, आई एम शाहबाज एंड हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट हम चल रहा था चैप्टर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट या रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कस किया था। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले एक सर्किट बनाकर देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा ये सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब मेनली आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट दिख रही है इसके अंदर, क्या क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा पहला जो पार्ट है वो ये है एक लाइन, मतलब एक इलेक्ट्रिक वायर होना चाहिए सबसे पहले। मैंडेटरी जो चीज़ है, कौन सा? इलेक्ट्रिक वायर है। दूसरा, क्योंकि वायर से ही सारे इक्विपमेंट जो जो डीओए हैं वो सब कनेक्ट होंगे। दूसरा मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए बल्ब रिक्वायरमेंट है। बल्ब नॉर्मली काम में ले सकते हैं, या फिर कोई सोर्स होना चाहिए। बल्ब की जगह फैन लगा दो, कुछ भी जो कि एनर्जी कंज्यूम करे, लोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी कंज्यूम करे वो होना चाहिए। तो हम लोगों ने मेनली कॉमनली क्या यूज़ किया हुआ है? यहाँ पे एक बल्ब यूज़ किया हुआ है। बल्ब की जगह आपको रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, फैन लगा दीजिए, ठीक है, जिससे बस एनर्जी कंज्यूम हो जाए। तो ये मेरा क्या है? रिक्वायरमेंट बल्ब भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बैटरी होनी चाहिए। जब तक बैटरी नहीं होगा तो करंट कौन प्रोवाइड कराएगा? ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका सोर्स। सोर्स मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट आपका बैटरी हो जाएगा, और एक पाथ को कंप्लीट और इनकम्प्लीट करने के लिए, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए और रोकने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा? एक स्विच या फिर की। मैंने यहाँ पर की यूज किया हुआ है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में पहला क्या हो गया? मेरे पास एक वायर होगा, एक बल्ब होगा, एक सेल या बैटरी होगा, और एक मेरे पास स्विच या की होगा सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। ये मेरे सर्किट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? सबसे मैंडेटरी चीज वायर होगा, एक बल्ब होगा, बैटरी या फिर सेल होगा, और ये मेरा स्विच या की होगा। ऑलरेडी आप इन सबके सिंबल्स देख चुके हैं, इनका मेन सर्किट कैसा बनता है वो देख चुके हैं। ठीक है, तो इसकी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर, ये सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज कंडक्टिंग पाथ वाला, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वेस्ट कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग उसको। आप ये देखिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? ये सिंबल होगा इसका सेल का। ठीक है, अब ये देखिए कि इसकी अगर करंट फ्लो करता है तो कैसे करेगा, ये देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, और बीच में मैं यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम फॉइल का लगा देता हूँ, या कोई मेटेलिक स्ट्रिप लगा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं जानता हूँ किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए मिनिमम 2 टर्मिनल रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये पता है आप लोगों को? ये देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। अगर मान लीजिए मैं इनमें से किसी भी टर्मिनल को ब्रेक कर देता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रेक कर दिया मैंने, अगर नेगेटिव ब्रेक कर दिया, तो इसको बल्ब को पॉजिटिव तो मिल रहा है प्रॉपरली, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं मिल रहा। तो एक बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मेरे पास 2 टर्मिनल रिक्वायर्ड है मेनली। ठीक है, पहला कौन सा होगा आपका? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? आंसर इज नो। ठीक है, बल्ब को ग्लो करने के लिए 2 टर्मिनल रिक्वायर्ड होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम सर्किट में अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं, मान लीजिए आपका बल्ब है, ठीक है, इसको मुझे ग्लो कराना है। तो अब देखिए, बल्ब को ग्लो करने के लिए मैंने क्या किया? डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है इसका। क्या अभी बल्ब ग्लो कर पाएगा सिचुएशन में? इस सिचुएशन में क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा? आपका आंसर होगा नो। बल्ब ग्लो नहीं कर सकता है सिचुएशन में, क्योंकि ओनली कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? पॉजिटिव। और ये जो मैंने बीच में लिया ये क्या है? मेटेलिक स्ट्रिप है। ये क्या है? ये मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, मेटल की स्ट्रिप है ये। अब मेटल की स्ट्रिप डायरेक्टली करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अगर मैं यहां से एक वायर निकाल के इसके नेगेटिव टर्मिनल से उठाकर यहां पर बल्ब को दे देता हूं, तो क्या होगा? आपका सर्किट कंप्लीट। एक बल्ब को ग्लो करने के लिए 2 टर्मिनल रिक्वायरमेंट है, एक पॉजिटिव आपने डायरेक्टली दे दिया, आपने साथ में क्या लगा दिया? इसका मेटेलिक स्ट्रिप। तो क्या दोनों उसको मिल जाएंगे और आपका बल्ब क्या करेगा? फाइनली ग्लो करने लगेगा। ठीक है, एक और सिचुएशन ले लेते हैं यहां पे। अगेन मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल, 2 टर्मिनल, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इस बार फिर से मैंने क्या लगा दिया?
बल्ब लगाया हुआ है, और बीच में मैं यहां पर स्पेशली बीच में ये मैं ले रहा हूं, और ये कहलाएगा आपका पेपर फॉइल। क्या ये मेरे पास पेपर फॉइल। अब पेपर कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, पहले ये देखिए आप लोग। पेपर क्या होता है आपका, इंसुलेटर होगा, मतलब वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है। और मैं अगेन पहले की तरह क्या करने वाला हूं, सर्किट कंप्लीट करने के लिए बल्ब को नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। क्या आपका सर्किट कंप्लीट होगा? आपका आंसर इज नो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि सर एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे डायरेक्टली नेगेटिव तो मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव नहीं मिल रहा। पॉजिटिव के बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे, पेपर फॉइल या कोई सा भी इंसुलेशन, मान लीजिए रबड़ की छोटी सी कोटिंग लगा दी, तो वो क्या है, इंसुलेशन है। और इंसुलेटर जब भी बीच में आ जाएगा तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा? आंसर इज नो, मतलब सर्किट आपका क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट। ये इनकम्प्लीट है, करंट फ्लो नहीं होगा। ये सर्किट की रिक्वायरमेंट है कि करंट फ्लो होना चाहिए, बीच में कोई भी इंसुलेटर नहीं आना चाहिए। अगर कोई इंसुलेटर आएगा तो करंट कंप्लीटली फ्लो नहीं होगा और आपका सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो यहां पर ही क्या लगा दिया मैंने, पेपर फॉइल, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट कोई सी भी मेटेलिक चीजें काम में ले सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर आयरन का पीस लगा दिया, क्या करंट फ्लो होगा? हाँ होगा। एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी, करंट फ्लो होगा? हाँ जी होगा, ठीक है। तो जब तक इसमें कंडक्टिंग पार्ट होगा जब तक करंट फ्लो होगा, और कंडक्टिंग नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट इनकम्प्लीट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो काफी आसान सा टॉपिक है, इसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल, अब इलेक्ट्रिक सेल हम लोगों ने बहुत बार देखा है, इसका सिंबल विम्बल देखा है कि इसका सिंबल कैसा होगा देखने में, कि सर ये सेल का सिंबल होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो सेल होते क्या है, जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ये कहलाते हैं सोर्स, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर। करंट कौन प्रोवाइड करा रहा है सर्किट में, कि सेल, ठीक है। सेल नहीं होगा तो अपना बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो सेल क्या है, आपका एक सोर्स है जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करा रहा है या करंट को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इसमें सेल में होता क्या है, कि सेल में केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक सेल में होता क्या है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आप सोचिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना भरी हुई है सेल के अंदर। तो सेल आता है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी फिलअप है? नो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसमें क्या है कि कुछ केमिकल्स हैं, हमने यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना केमिकल्स के बारे में, बस ये क्या बोलेंगे कि सर कुछ केमिकल्स हैं। अगर आप उस सेल को तोड़कर देखेंगे, खोलकर देखेंगे तो ब्लैकिश ब्लैकिश कार्बन पाउडर मिलेगा आपको उसके अंदर, और भी कुछ केमिकल्स होते हैं उसके अंदर एडेड। तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल्स हैं, और केमिकल जब यूज होता है तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने एनर्जी कंजर्वेशन में देखा होगा चैप्टर नंबर 2, फोर्स वर्क इन एनर्जी, है ना। उसमें एक लास्ट में डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओनली क्या होता है, ट्रांसफर होती है एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि मैं जब सेल लगा रहा हूँ तो सेल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरा हुआ, केमिकल भरा हुआ है। अब केमिकल क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट करेगा खुद को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें क्या बोलूंगा कि इन द इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही होता है इसके अंदर, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक सेल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बल्ब ग्लो होता है। बल्ब कब ग्लो होगा, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। डायरेक्टली केमिकल एनर्जी डालने से थोड़ी ना चलेगा बल्ब आपका, नहीं चलता। ओनली कब चलेगा, जब वो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल का डेफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं। मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं इसको समझते हैं। प्राइमरी सेल क्या होता है, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में। प्राइमरी सेल क्या होता है, तो सेल विच कांट बी रिचार्ज और रीयूज अगेन एंड अगेन। वो सेल जिनको मैं रिचार्ज और रीयूज नहीं कर सकता वो क्या कहलाएंगे, आपके प्राइमरी सेल, ठीक है। जिनको रिचार्ज नहीं कर सकता, अपने घर में जो 5-10 रुपए के सेल लगाते हैं घड़ी में, रिमोट्स में जो लगते हैं सेल, देखा होगा आप लोगों ने, छोटे छोटे सेल, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमरी सेल, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, फिजिक्स में इसके एग्जांपल क्या बोलूंगा मैं, ड्राई सेल। ड्राई सेल इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। कौन से सेल होते हैं ये, जो इस तरह के दिखते हैं, ये प्राइमरी सेल होते हैं सारे, शक्ल में जो दिखते हैं इस तरह के, जो एक बार काम में लेने के बाद दोबारा रिचार्ज और रीयूज नहीं हो सकते, फेंकना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है, वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी सेल, ठीक है। काफी आसान है, कॉमन वर्ड से, विच कांट बी रिचार्ज और रीयूज अगेन एंड अगेन।
वो कहलाता है आपके प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल क्या होगा प्राइमरी सेल का, कि ड्राई सेल, जिनको कि मैं रिचार्ज भी कर सकता हूँ और रीयूज, सॉरी रिचार्ज नहीं कर सकता और रीयूज नहीं कर सकता, वो कहलाएंगे आपके प्राइमरी सेल। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है डायरेक्टली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही होता है प्राइमरी सेल में, इवन पूरे सेल में ही यही होता है। बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, कि सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है लीड एसिड एक्यूमुलेटर। लीड एसिड एक्यूमुलेटर इसका एग्जाम्पल होता है। कॉमन अगर वर्ड में बात करूं तो बैटरी, घरों में इन्वर्टर लगा होता है, कार की बैटरीज होती है, वो क्या है, रिचार्जेबल होती है, रियूजेबल होती है, रिचार्ज भी होती है, रीयूज भी होती है, वो कहलाता है आपका लीड एसिडिक एक्यूमुलेटर बैटरी। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होगा, विच कैन बी रिचार्ज और रीयूज अगेन एंड अगेन, जिनको मैं रिचार्ज कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ बार बार, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी सेल। ठीक है, घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है आपने देखा होगा, उसकी बैटरी जब तक लाइट आ रही होती है तो चार्ज हो रही होती है लाइट से, घर की लाइट से चार्ज हो रही होती है ना, खुद को चार्ज कर रही होती है। तो क्या रिचार्ज हो रही है, यस। क्या बार बार यूज हो रही है, हाँ, एक बार लगाओ कुछ सालों चलती है। तो रीयूज भी हो रही है, बार बार यूज हो रही है, रिचार्ज भी हो रही है। तो वो जो बैटरी होती है क्या कहलाती है आपकी सेकेंडरी सेल। उसका एग्जांपल क्या कहलाएगा, लीड एसिड एक्यूमुलेटर। ठीक है, रिचार्ज होती है, रीयूज होती है। कार की बैटरी भी सेम, बाइक की बैटरी भी सेम, रिचार्ज और रीयूज। अगर बात करें इसकी दोनों के और डिफरेंसेस की, तो ये कॉम्पैक्ट होता है, साइज वो छोटा होता है, इनको जेब में रख के पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकता हूं मैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये साइज में बड़ा होता है, हैवी होता है, ये हल्के होते हैं, ये हैवी होते हैं, है ना। इनको इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता मैं, बैग में रख के नहीं ला सकता, जेब में रख के नहीं ला सकता, इनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इनका इजीली पॉसिबल है। साइज में छोटे देखे हुए आप लोगों ने, बहुत छोटे होते हैं, पॉकेट में रख के चल दो, कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में, लेकिन साइज में है बड़े होते हैं और हैवी होते हैं। ये हल्के होते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है, सस्ते बहुत ज्यादा होते हैं ये इसके कंपेयर में, इनके कंपेयर में ये सस्ते बहुत ज्यादा, 5-10 रुपए का आता है। इवन अगर बात करें इसकी तो ये बहुत लॉन्ग टाइम सर्विस देता है। इनकी बात करें तो क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस देते हैं, चलते रहते हैं बहुत देर तक। लेकिन ये इजीली बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर इनकी बात करें तो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। घड़ी में लगाओ, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, घड़ी में लगा देते हो, वॉल क्लॉक, रिमोट्स में लगाते हो, चलते हैं ना बहुत टाइम तक, कुछ महीने कुछ दिन चलते हैं। मतलब ये लॉन्ग टाइम तक इनका यूज कर सकता हूं, लेकिन इनका यूज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। घरों में जो बैटरी रखते हैं आपने देखा होगा, लाइट आ रही है तो चार्ज हो रही है, जैसे लाइट चली गई क्या होगा, ये खुद को डिस्चार्ज करती है और हमें सप्लाई देती है। कुछ ही घंटों में, 3-4-5 घंटों में ये खुद को इजीली डिस्चार्ज कर लेती है। ये चल रही है कुछ महीनों और ये चल रही है कुछ आवर्स, कुछ घंटे। तो ये इजीली बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और इनको डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। तो ये इनका एक मेन डिफरेंस है